3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले शुक्रवार को सीएम धामी ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर और जलाभिषेक कर सीएम धामी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की। साथ ही उत्तराखंड के समस्त विकास के लिए भी बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित समाज ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के भू कानून को लेकर किए गए वादे को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सीएम धामी ने जो वादा किया है कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आएगा। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,277 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले ये संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत हुए, जबकि 1,14,088 के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक देहरादून में सर्वाधिक 51,694 मतदाता बढ़े हैं। उधम सिंह नगर में 46,648 और हरिद्वार में 38,435 नए पंजीकरण हुए हैं। वहीं चंपावत में 5,306 और बागेश्वर में 5,342 नए पंजीकरण हुए हैं। हरिद्वार से 17,086, पौड़ी से 14,130 और नैनीताल से 12,261 के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्यों में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। दिवाली के पावन पर्व पर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस संबंध में देहरादून के SP सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि दीपावली के मौके पर कई थानों में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त फोर्स के लिए RTC में तैनात 175 प्रशिक्षु हेड कांस्टेबलों को थाने आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की नामवार ड्यूटी लगाई गई है और उन स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी वाहन प्रवेश न कर सके।
50 या 60 के आसपास होम गार्ड्स भी मिले हम लोगों को, उनको भी हमारे द्वारा जो विभिन्न थानों का आवंटित कर दिया गया है। प्रत्येक थाने पर जो है जो उनके हॉट स्पॉट्स हैं या ये कहिए कि जो बॉटलनेक्स वाली एरियाज़ हैं, भीड़-भाड़ वाले एरियाज़ हैं, वहाँ भी ड्यूटी लगा दी गई है, नामवार ड्यूटी लगाई गई है और वहाँ पर बैरियर लगा दिए गए हैं कि जिस कारण पब्लिक जो है मार्केट में पैदल ही प्रवेश करे। किसी प्रकार का 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या अन्य कोई लोडिंग या अनलोडिंग वाला वाहन जो है वो अंदर प्रवेश ना करे। और साथ ही साथ हमारे जो महिला पुलिस कर्मचारियों हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में लगाया गया है। महिला पुलिस पीएसओ भी तैनात किया गया है क्योंकि महिलाओं की, औरतों की भीड़ काफ़ी रहती है मार्केट में, तो उनके सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है। दीपावली के पावन पर्व पर उत्साह के साथ लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मामले भी सामने आते हैं, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि सभी अस्पतालों को निर्देशित कर दिया गया है कि दिवाली में आग की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं, जिसमें लोगों के झुलसने के मामले सामने आते हैं। इसलिए मुख्य रूप से सभी अस्पतालों में बर्न स्पेशलिस्ट 24 घंटे तैनात रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सांस से संबंधित मामलों के लिए भी स्पेशलिस्ट 24 घंटे अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगे। मेरे द्वारा कल ही इसमें सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि दिवाली के अवसर पर आग की घटनाएं काफी होती हैं, तो बर्न से संबंधित मरीज और सांस की बीमारी से संबंधित स्पेशली 24/7 रोस्टर के हिसाब से सभी बड़े अस्पतालों में तैनात रहेंगे। इसके लिए कल निर्देश जारी कर दिए। दीपावली के महापर्व पर सीमांत विकासखंड भटवाड़ी में रामलीला का समापन हुआ, जहां भारी संख्या में लोगों ने रामलीला मैदान में झांकियां निकाली और बड़े ही जोश के साथ भगवान राम का स्वागत किया। आपको बता दें कि भटवाड़ी की रामलीला का इस बार 117वां साल पूरा हुआ है। भास्करेश्वर प्रयाग का अपने में एक बहुत महत्व भी है और देश विदेश से जो यात्री और पर्यटक के रूप में जो आते हैं, धार्मिक लोग भी आते हैं, इस रामलीला में जो है सब लोग भाग लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, जो ये लीला है ये भगवान राम की लीला है। हमको जो है नए नए संदेश और आज के युवा पीढ़ी के लिए जो है मैं समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन के लिए सबके लिए एक मूल मंत्र के रूप में जो है ये भगवान राम का जो जीवन है, उस जीवन से हमें जो है अपने जीवन में राम की लीला उतारनी चाहिए। और निश्चित मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ पर राम की लीला होती है। ये भगवान सूर्य की तपस्थली भी है, क्योंकि पुराणों में, स्कंद पुराण में इसका केदार खंड के अंतर्गत वर्णन आता है। इदम वे भास्करम क्षेत्रम शिवस्थानम स्मृतम परम नामना तत्र महादेव विप्रस्य भास्करेश्वरम। पूर्व काल में भगवान सूर्य ने इस स्थान पर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने सूर्य नारायण को वरदान दिया है। और वरदान में सूर्य नारायण ने यही मांगा है कि प्रभु आप मेरे नाम से यहाँ पर विराजमान हो जाएं। तो भगवान सूर्य के नाम से यहाँ पर शिव शंकर भगवान स्थित हो गए, जिससे इस क्षेत्र को भास्कर प्रयाग की संज्ञा भी दी गई है। इतना सुंदर दृश्य है, इतना हमारे रामचंद्र जी, लक्ष्मण सीता मैया, तमाम लोग जब यहाँ पर थे, हम सबका सुंदर दृश्य देखने का सौभाग्य मिला। और भटवाड़ी की रामलीला अपना में एक बहुत अद्भुत रामलीला है। कई वर्षों से, 117 वर्षों से जो राम यज्ञ चल रहा है, मैं पूरे भटवाड़ी क्षेत्र को बधाई देता हूँ, अटगाई को बधाई देता हूँ और अध्यक्ष को, जो हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इस प्रकार के काम हमारे क्षेत्र में होते रहें और निरंतर समाज को नई दिशा मिलेगी, हमारे युवाओं को नई दिशा मिलेगी, बहनों को नई दिशा मिलेगी। जिस प्रकार आज देश के अंदर वातावरण है, उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये देव कार्य सबसे सुंदर है। इसी के लिए हम पूरे देशवासियों से और उत्तरकाशी वासियों से और उत्तराखंड वासियों से निवेदन करता हूँ, हर जगह हर गांव में रामलीला। बद्रीनाथ धाम में दीपावली पर्व आज मनाया जा रहा है। चटक खिली धूप के बीच बद्रीनाथ धाम में दीपोत्सव मनाने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बीकेटीसी प्रबंधन ने दीपावली पर्व को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बद्रीपुरी में दीप मालिका उत्सव को लेकर साधु संतों, महात्माओं समेत तीर्थ पुरोहितों में विशेष उत्साह बना हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर को गेंदों के फूलों से सजाया गया है। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में होने वाली शाम की विशेष पूजा के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि अब तक बद्रीपुरी में करीब 12,65,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं।
और हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी चाहेंगे, दीपावली का त्योहार है, कई जगहों पर कल मनाया गया, बद्रीपुरी में आज मनाया जा रहा है, किस तरीके का उत्साह और माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, भगवान बद्री विशाल की नगरी को जो है भव्य गेंदे के पुष्पों से सजाया गया हुआ है और ये सजावट कल ही हो चुकी थी और आज सायंकालीन पूजाओं को अभी दोपहर तक ही सीमित रखा जाएगा और शाम 6 बजे से महालक्ष्मी पूजन और गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल और उनके खजांची धन कुबेर जी की विशेष पूजाएं जो है रावल जो मुख्य पुजारी है भगवान बद्री विशाल के उनके और धर्माधिकारी जी के सानिध्य में शुरू की जाएंगे। इस दौरान जो है लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन और भगवान बद्री विशाल के पूजन के बाद ही भगवान बद्री विशाल की आज की अंतिम सायंकालीन शयन आरती होगी और उसके बाद जो है कपाट जो है सुबह तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कल सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के कपाट खोल दिए जाते हैं। तो कुल मिला के पंचांग गणना के बाद ही भगवान बद्री विशाल के जो धाम में जो है दीपावली दीपोत्सव का त्योहार जो मनाया जा रहा है वो आज 1 नवंबर को मनाया जा रहा है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो है कार्तिक स्नान के लिए अभी अलकनंदा नदी के तट पे स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग तप्त कुंड में स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जो है देर शाम मंदिर परिसर के चारों ओर जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, लिहाजा काफी संख्या में जो है संत महात्मा, साधु सन्यासी और महामंडलेश्वर और विभिन्न देश के कोने कोने से जो है महात्माओं का समूह भी जो है इस दिव्य देव दीपावली के आयोजन के लिए भगवान बद्री विशाल के धाम में पहुंच चुका है। जी अच्छा, यहाँ पर अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, अभी तक 12 लाख से ऊपर तीर्थयात्री यहाँ दर्शन कर चुके हैं और ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देंगे, तो उनकी क्या यहाँ पर उत्सुकता नजर आ रही है और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी देखिए, धाम में सभी दर्शन व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन संभालती है और लगभग पिछले हफ्ते की बात की जाए तो लगातार 10,000 से ऊपर प्रतिदिन जो है श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के लिए दर्शनों के लिए आ रहे हैं। लिहाजा मंदिर प्रशासन पूरी चौकसी के साथ जो है सिंह द्वार से लेके जो मंदिर परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है सभी श्रद्धालु हैं और एक पंक्तिबद्ध तरीके से एक एक करके भगवान बद्री विशाल के दर्शन कराए जा रहे हैं। और आज जो मंदिर परिसर से लेके नीचे तप्त कुंड तक जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, तो काफी जो स्पेस जो है लोगों के लिए है कि अपने आराम से अपने दीपों को जलाते हुए अपनी मनोकामना जो है भगवान बद्री विशाल से मांगे। और लगातार सुबह से लेके अभी तक जो है लगभग 6,500 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आज भी पहुंच चुके हैं। खुशनुमा मौसम है, हालांकि गुनगुनी धूप और धूप जो जब सूर्यास्त के बाद जो है सर्द मौसम यहाँ पे बन रहा है, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालु दीपोत्सव को लेकर के उत्साहित है और महालक्ष्मी पूजन, क्योंकि धरती पर 8वां भू वैकुंठ लोक इसे माना जाता है भगवान बद्री विशाल के धाम को, तो लिहाजा जो लोग काशी, वाराणसी और इन अन्य जगहों पे हरिद्वार पे आज उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वो ये पुण्य लाभ जो है भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ से आज पूर्ण करेंगे। जी बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे गदरपुर से खबर का, जहां मकरंदपुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने भ्रष्टाचार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया, जिस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मनप्रीत कौर ने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी उपस्थित ग्रामीणों और एनडीआरएफ के कर्मचारियों और अधिकारियों को दी। इस मौके पर मनप्रीत कौर ने कहा कि भ्रष्टाचार आज एक बड़ी समस्या बन चुका है, इसे समाप्त करने के लिए खुद से कोशिश करनी होगी और सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। 1 अप्रैल 2024 से उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार आज जो मकरंदपुर में जो आज 31 वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरफ से जो एक रैली निकाली गई है, इसमें हमारे जो मकरंदपुर गांव के जो युवक है और जो महिलाएं हैं वर्तमान हमारे बीच में है, उनको इस बात से अवगत कराया गया है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित बातचीत हुई है और हमारे जो इस समय मुख्य अतिथि के रूप में है श्री इंस्पेक्टर श्री प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया कि भ्रष्टाचार से मुक्ति करने के लिए हमें जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा पर चिंतन और मनन करना बहुत ज़रूरी है और इसको कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी दिशा निर्देश मिलते हैं।